तो बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। आरोप किसी और नहीं बल्कि उन्हीं के जूनियर आईएएस ऑफिसर लोकेश कुमार जांगिड़ ने लगाए, जिसके बाद से ब्यूरोक्रेसी में बवाल मचा हुआ है। दरअसल जांगिड़ की सोशल मीडिया पर चैट वायरल हुई है, जिसमें उन्होंने साफ साफ लिखा है कि कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पैसा नहीं खा पा रहे थे, जिसके चलते उनका तबादला कर दिया गया। जांगिड़ का बड़वानी में अपर कलेक्टर के पद से राज्य शिक्षा केंद्र में ट्रांसफर हुआ है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरना भी शुरू कर दिया है। खैर, लोकेश कुमार जांगिड़ की लीक हुई चैट से प्रदेश की सियासत और ब्यूरोक्रेसी में जो बवाल मचा हुआ है, उस पर चर्चा शुरू करें। उसके पहले देख लेते हैं आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ का यही वो लीक चैट है जिसके बाद से मध्य प्रदेश के अंदर ब्यूरोक्रेसी में बवाल और सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल बड़वानी के एडीएम पद से हटाए गए सीधी भर्ती की आईएएस लोकेश जांगिड़ ने आईएएस एसोसिएशन के ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट पर विवादित पोस्ट शेयर की थी। इसमें उन्होंने लिखा है उनकी वजह से बड़वानी कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा पैसा नहीं खा पा रहे थे, जिसके चलते उन्हें हटवा दिया गया। जांगिड़ ने अपनी पोस्ट में यह भी लिखा है कि वो रिटायरमेंट के बाद एक पुस्तक लिखेंगे जिसमें वो सबको देख लेंगे। इतना ही नहीं, जांगिड़ ने अपनी चैट में और भी बहुत कुछ लिखा है। साथ ही कहा है कि बिहार में अगर कोई रुपया खाता है तो उसे कलेक्टर नहीं बनाया जाता, जबकि मध्य प्रदेश में तो क्या ही कहा जाए। आईएएस लोकेश कुमार जांगिड़ के इस कृत्य को सरकार ने गंभीरता से लेते हुए उन्हें नोटिस जारी किया है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के मुताबिक अधिकारियों की अपनी एक मर्यादा है जिसका उन्हें पालन करना चाहिए। सही बात हमेशा सही स्थान पर कहना चाहिए। हर व्यक्ति की और हर लाइन की अपनी एक बाउंड्री वॉल होती है, एक मर्यादा होती है। अधिकारियों की भी अपनी एक मर्यादा है। मेरी मान्यता है कि उनको उस मर्यादा का पालन करना चाहिए। सही बात सही स्थान पर कहना चाहिए। अगर वो सही स्थान पर कहते तो अच्छा था। दूसरी ओर कांग्रेस आईएएस जांगिड़ की चैट वायरल होने के बाद सरकार पर हमलावर है। जांगिड़ जी ने जो बोला है उस बात से हम लोग भी, मैं समझता हूँ कि मैं खुद भी एग्रीड हूँ, सहमत हूँ कि उनका जो आरोप है, उनका और हमारा जो कहना है वो मानना है वो लगभग सेम है। और उनके आरोपों की मैं भी पुष्टि करता हूँ कि बिल्कुल सच ऐसा ही हो रहा बड़वानी जिले में। और कलेक्टर की जो दादागिरी है, तानाशाही है, जैसे मंत्री जी तो उनके सामने कुछ भी नहीं है। बहरहाल सियासत से तर बात करें तो जांगिड़ ने अपने वरिष्ठ अधिकारी पर जो आरोप लगाए हैं वो बेहद गंभीर है। ऐसे में क्या इसकी कोई जांच होगी या नहीं? और एक सवाल ये भी है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी का सार्वजनिक तौर पर अपनी पीड़ा जाहिर करना क्या सिविल सेवा आचरण संहिता का उल्लंघन नहीं है? जनता इसका जवाब भी जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो ब्यूरोक्रेसी में बवाल मध्य प्रदेश के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं। धैर्यवर्धन जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी जी हैं, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ रिटायर्ड आईएएस अधिकारी JN मालपानी जी हैं। मालपानी जी, पहले पक्ष की बात तो बाद में कर लेंगे। सबसे पहले आपसे, आप बहुत जिलों में कलेक्टर भी रहे हैं, बहुत वरिष्ठ आईएएस हैं, रिटायर हो गए हैं। जिस तरह से ये जो आपके ही ग्रुप में आईएएसओ का जो ग्रुप है, अधिकारियों का ग्रुप है, उसमें जिस तरह से उन्होंने चैट किया है लोकेश जी ने, ये क्या सिविल सेवा सर्विसेज की जो कोड ऑफ कंडक्ट है उस पर लागू नहीं होता क्या? जी हाँ, ये अभी विवाद जो चल रहा है कलेक्टर और अपर के बीच का जी, इसमें जो है मैं समाचार पत्रों से ही जितना तथ्य ज्ञात कर पाया हूँ वही मालूम है मुझे। आंतरिक क्या है यथास्थिति मतलब वही संबंधित अधिकारी ज्यादा अच्छे से बता है। जहाँ तक सवाल है, इनको अपर कलेक्टर ने जो अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से जाहिर की है जी, तो सिविल सेवा आचरण नियमों में तो ये पाबंदी है जी, एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाने के बजाय उसको प्रॉपर फोरम पे विभागीय माध्यम से रखा जाएगा, नियम यही है जी। परंतु अपर कलेक्टर ने जो अपना सोशल मीडिया का सहारा लिया है
प्रशासन ने सूचना पत्र जारी किया, ऐसा मेरे को समाचार पत्रों से मैंने ज्ञात किया। मैं भी बड़वानी कलेक्टर रहा हूँ जी 2003 में, परंतु स्थितियां तब से बहुत हैं। अब ये कोविड काल में जो नई परिस्थितियां उत्पन्न हुई है जी इसमें खरीद वगैरह को लेकर जो संबंधित आरोप लगाए गए हैं उनकी सत्यता जो ये तभी मालूम होगी सत्यता की जब उसकी जांच हो जाए उचित तरीके से। जी वो शासन जैसा अपने स्तर पर निर्णय चाहेगा करेगा। उन्होंने मैंने जिस तरह से लिखा है, देखिए ये कोई सोशल मीडिया पूरी तरह से वायरल नहीं किया, ये जो आप लोगों के अधिकारियों का ही जो ग्रुप है उसमें अपने वरिष्ठ अधिकारियों को बताने के लिए लिखा होगा। हो सकता है उनकी पीड़ा 4 साल में 8 ट्रांसफर हो जाना, और एक आईएएस अधिकारी वहां एडिशनल कलेक्टर थे, वो भी कलेक्टर ही होंगे, जल्दी ही होंगे अगर सरकार चाहेगी। ऐसी स्थिति में जो उन्होंने कोविड के दौरान जो हॉस्पिटल के लिए उपकरण खरीदी, इनमें जो बात कही है, लिखी है उनने, वो एक गंभीर पहलू है। ऐसी स्थिति में जब उन्होंने ये लिखा कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बोल दिया और मेरा ट्रांसफर हो गया, सीधे सीधे सरकार पे पूरी तरह से ब्लेम कर रहे हैं। हाँ, उचित अनुचित तो उनको शो का नोटिस जारी किया है, इसी बात को लेकर सरकार ने कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया है, उनका पक्ष लिया जाएगा जी। और उनका पक्ष प्रस्तुत होने के बाद उसमें जो विभागीय प्रक्रिया होती है उचित निर्णय होगा। जी, तो क्या इसमें जांच होगी या उनका ट्रांसफर होगा एक सामान्य रूप में ट्रांसफर मान लिया जाएगा? तबादलों के संबंध में तो कोई निश्चित ऐसे दिशा निर्देश है नहीं अधिकारियों के लिए, कौन के समय तक किस पद पर रहेगा। वो आदेश में ही लिखा रहता है कि आपको अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत, जी जी, अस्थायी रूप से आगामी आदेश पर्यंत। तो अस्थायी वो शब्द ही शो करता है कि आपको किसी भी समय कहीं भी तबादला कर दिया जा सकता है। उस पर प्रश्न करना, उसके लिए व्याख्या करने के लिए कोई मापदंड नहीं है। वो शासन का विशेषाधिकार है, जिसको जहाँ चाहे जितने समय तक रखे पद इतने समय बनी रहना, ये शासन का पूर्ण विवेकाधिकार पर निर्भर है। जी, एक और सवाल है, ये आखिरी सवाल आपसे है, वो ये है कि उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट में डिपुटेशन में जाने के लिए आवेदन दे दिया है। अगर राज्य मध्य प्रदेश की सरकार नहीं चाहेगी तो क्या वो जा पाएंगे? इसमें ये प्रश्न तो मेरे क्षेत्राधिकार से पूरी तरह बाहर का है। जो भी है, पर सरकार यदि नहीं एनओसी देती है जी, जो प्रक्रिया है कि दोनों सरकारों की अनापत्ति होना चाहिए जी, मध्य प्रदेश सरकार महाराष्ट्र सरकार दोनों अनापत्ति देती है, दोनों सहमति देती है, तो ही उनकी प्रतिनिधि वहाँ हो पाएगी। या केंद्र सरकार का कहीं से इसमें दखल होगा? केंद्र सरकार भी निर्णय लेके कर सकती है, बिना राज्य सरकारों की सहमति के भी कर सकती है केंद्र सरकार चाहे। जी जी, चलिए, ये मतलब इनको सो काज नोटिस जो इनका अपना नियम है, नियमावली है, उसके अनुसार लोकेश जी ने गलत किया। गलत सही स्तर पर व्याख्या नहीं कर सकता कि गलत किया है कि नहीं है। वो शो का नोटिस में जिन परिस्थितियों में उन्होंने ऐसा किया है, उनको वही कारण बताओ सूचना पत्र दिया गया है, वो अपना पक्ष रखेंगे और सही गलत का निर्णय तो शासन ही ले सकता है। हाँ, निश्चित तौर पर, लेकिन लोक सेवा जो आपके सर्विसेज के जो नियमावली है उसके अनुसार कहीं न कहीं उनको ये बात सही प्लेटफॉर्म में रखने की बात कही गई है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मालपानी साहब, आपने सही जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। धैर्यवर्धन जी विपक्ष भी है हमारे साथ, फिरोज जी भी हैं। आप इसमें क्या कहेंगे? उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कलेक्टर पैसा नहीं खा पा रहे थे, मैं नहीं खाने दे रहा था, इस कारण उनका ट्रांसफर कर दिया गया। और सबसे कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह तो लग ही रहा है कि 4 साल में 8 ट्रांसफर एक नए आईएएस अधिकारी पे। देखिए, सरकार का सवाल नहीं है, सरकार इन्वॉल्व भी नहीं हुई थी। ये 2 अधिकारियों का आपसी विवाद है जी, आर्थिक मामला है या ईगो का टकराव है या नए आईएएस अपने ढंग से सब कुछ करना चाहते हो जी, क्योंकि बड़ी महीन से एक लक्ष्मण रेखा होती है हर कदम पर। हाँ, वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में जी, कनिष्ठ अधिकारियों को काम करना पड़ता है जी, भले ही वो आईएएस हो, पर पदेन दृष्टि से वो कहीं एसडीएम होते हैं, कहीं सहायक कलेक्टर होते हैं, या कहीं सीओ होते हैं, या किसी व्यवस्था के लिए जिले की व्यवस्था प्रमुख होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि निर्देश तो मानने ही होते हैं जी। अब उन्होंने जो आरोप लगाए हैं जी, उस आरोप
कि पुष्टि हेतु कोई तथ्य नहीं है, कहीं पर उन्होंने कोई शिकायत नहीं की है, तो इस संबंध में मैं ज्यादा कैसे कुछ कह पाऊंगा। शिकायत कहाँ करनी थी उनको? उनके अधिकारी तो कलेक्टर वही थे। नाराजगी उनको कलेक्टर से है जी, तो वो वहाँ के संभाग के जो आयुक्त होते हैं कमिश्नर को लिखते हैं या अपने स्तर पर एसोसिएशन को भी कुछ तथ्य उपलब्ध कराते हैं और उनसे निवेदन करते कि प्रमुख सचिवता की या उचित विभाग से संबंधित आर्थिक मामले यदि उनके ध्यान में आया तो उस विभाग के आयुक्त या प्रमुख सचिव तक भी अपनी बात पहुंचा सकते थे जी। पर चूंकि मैंने बताया कोई तथ्य नहीं है। शर्मा जी, इस तरह का कदम, एक आप भी जानते हैं यूपीएससी क्लियर करके एक आदमी अधिकारी बनता है और कितनी कठिन परीक्षा के बाद वो इस तरह का कदम तभी आदमी उठाता है जब उनकी कहीं सुनवाई नहीं होती है। निश्चित तौर पे चूंकि ये आचरण संहिता का मामला है, संभागायुक्त से कहीं न कहीं उन्होंने कहा होगा, जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तब उन मजबूर होकर के उन्होंने ये सोशल मीडिया पे, वो भी उस आम सोशल मीडिया पे नहीं डाला, उन्होंने अपने अधिकारियों का जो ग्रुप है उसमें डाला, सबके नॉलेज में लाया। कहीं न कहीं वो परेशान हुए होंगे निश्चित तौर पे। नहीं देखिए, मैं जल्दबाजी में इसलिए कुछ नहीं कह सकता जी। मुझे इतना मालूम है कि देश में कई प्रकार के अफसर लोगों ने देखे जी। अच्छे, ईमानदार और कानून का पालन करने वाले अफसरों को लोग सर पर उठाते हैं, सर आंखों पर रखते हैं, उनका जीवन भर सम्मान रहता है, भले उस कार्य क्षेत्र से उनका स्थानांतरण हो जाए। और हमने हिंदुस्तान में वे IAS अफसर भी देखे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री के पीछे पीछे, हमने सवाल कुछ और किया, उत्तर कुछ और दे रहे हैं आप। नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि उनको संयम रखना चाहिए। वो कलेक्टर बनते कहीं के, फिर अपनी ईमानदारी से छाप छोड़ते और अभी यदि इन पर कोई तथ्य थे तो तथ्यों के साथ बात रखते। अब भाई उन्होंने अपने IAS एसोसिएशन के ग्रुप में ये बात लिख दी, पर हो तो आम गई ना, सरेराह हो गई। तो चूंकि ये मामला आंतरिक है, ये ईगो का टकराव भी हो सकता है, कोई और नाराजगी हो सकती है। कभी कभी हमने डॉक्टर्स को भी देखा, अफसरों को भी देखा। चलिए, वो राजनीति करते हैं। फिरोज जी कुछ कह रहे हैं, विपक्ष कुछ कह रहा है। आपकी सरकार का चेहरा भी बेनकाब हो गया। चलिए, अब आपका समय आएगा फिरोज जी, उनकी बात पूरी हो जाए। धैर्यवर्धन जी अपनी बात पूरी करें। नहीं, मैं यही कह रहा था, ये तमाम ऐसे लोग जो छात्र राजनीति करते हैं, वे डॉक्टर बन जाते हैं, वे अफसर बन जाते हैं, तो कुछ समय तक शायद वो उसी मोड पर रहते हैं जी। जबकि जब आपका नौकरी का क्षेत्र होता है तो उसकी अपनी मर्यादा होती है, उसके अपने प्लेटफॉर्म होते हैं। कोई शासन प्रशासन ये नहीं कहता कि आप भ्रष्टाचार करिए या भ्रष्टाचार को सहन करिए। यदि सिस्टम में भ्रष्टाचार है तो उसके जिम्मेदार कौन है, किसको बताएं? वो जब आपका अधिकारी ही उस पर लिप्त है और वो बार बार कह रहे हैं तो किसको बताएं। खैर, हम फिरोज जी से उत्तर ले लेते हैं कि आखिर है क्या मुद्दा, ये क्या है। लेकिन ये निश्चित तौर पे अभी आपने मालपानी जी को सुन लिया होगा फिरोज जी, ये जो इनका जो एक नियमावली बनी हुई है, संहिता बनी हुई है, उसके अनुसार उन्होंने जो सोशल मीडिया पे ये डाला है वो निश्चित तौर पे अपराध के दायरे में आता है। ठीक है, कोई अधिकारी ने डाला है, लिख दिया है, ये नियमावली में आता है जी। लेकिन सरकार का नैतिक दायित्व क्या है कि एक IAS अधिकारी, ADM लेवल का अधिकारी DM के ऊपर, अपर कलेक्टर जो है, कलेक्टर के ऊपर ये आरोप लगाया है कि इन्होंने पैसा खाया और चूंकि मेरी वजह से ये कर नहीं पा रहे थे, वेंटिलेटर्स हो तमाम खरीदी में, इसलिए इन्होंने मेरा ट्रांसफर करा दिया। सरकार का नैतिक दायित्व ये था कि सरकार तुरंत बड़वानी के कलेक्टर को हटाती और वहां जो है उनके खिलाफ जांच बिठाई जानी चाहिए थी। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार जो है जहांगीर जी की गलती बता रही है। भाई पैसा खाया है, अगर किसी कलेक्टर ने, पहले विपक्ष आरोप लगाता था तो विपक्ष राजनीति कर रहा है, NGO आरोप लगाते, वो ये बोले पैसा नहीं खा पा रहे थे, खा लिया है, ऐसा नहीं हुआ। देखिए, खा नहीं पा रहे थे, खा लिया मतलब कहीं ना कहीं कमीशन का खेल चल रहा था और जिन चीजों से जहांगीर जी का वास्ता था उन्हीं चीजों को लेकर रोका गया था और बाकी का तो उनको ट्रांसफर कर दिया गया।
तो सवाल ये है कि सरकार ने क्या उनके लिए एक नैतिक दायित्व है या नहीं है। दूसरा है, उनकी एक चैट और भी वायरल हुई जिसमें शिवराज सिंह जी के परिवार पर सवाल उठाए गए कि उनका परिवार और शिवराज सिंह जी के परिवार के लोग किरार महासभा से जुड़े। ये मैंने अखबार में पढ़ा है, मैंने उनकी वायरल चैट नहीं देखी, आप ज्यादा बता सकते हैं बेहतर। उस पर भी आरोप लगे उनके। तो ये सरकार का नैतिक दायित्व है। ठीक है, आपने उनको शोकाज नोटिस दे दिया, लेकिन नियम ये भी कहता है कि जनता का पैसे का गमन हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है, तो आप उनको कलेक्टर को भी वहां से हटाइए और वहां जो है एक स्पष्ट जांच बिठा दीजिए। पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी भी यही शिकायत कर रहे हैं जो विधायक है। तो सरकार का नैतिक दायित्व क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे ये वो डाकुओं का एक गिरोह होता है। धर्मवर्धन जी, इनका कहना है कि देखिए, धर्मवर्धन जी आप ही के पास आ रहे हैं। फिरोज जी कह रहे हैं कि एक को हटा दिया, उनका कहना कलेक्टर को हटाना था, लेकिन ऐसा मानना है आम लोगों का, अगर किसी ने शिकायत की, देखिए वो भी आईएएस अधिकारी है, आपने तो इसके पहले कहा वो कलेक्टर बन सकते थे, मतलब अब वो कलेक्टर बनेंगे ही नहीं, क्योंकि ये बात कह दी। एक मुद्दा ये। दूसरा, वो भी आईएएस अधिकारी है, दोनों लोगों को अगर हटा देते फिर निष्पक्ष जांच होती। अगर जांच में कलेक्टर साहब सही पाए जाते तो वापस बड़वानी भेज देते। दो तीन बातें मेरी भी समझ से परे। वेंटिलेटर्स आदि की खरीदी जिले में कंसंट्रेटर की खरीदी थी जी, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जी, जो भी स्वास्थ्य विभाग से संबंधित मशीनरी की खरीदारी होती है, उन्होंने यह आरोप लगाया 30,000 की जगह 30,000 का 63,000 में खरीदा जा रहा है, संभवतः ऐसा कुछ आरोप लगाया। कंसंट्रेटर जिस समय आवश्यकता थी, हमको पता है कि मार्केट में उस समय आम व्यक्ति को भी 60-70 हजार से कम में मिल नहीं रहा था, बल्कि कई लोग थे जो 70,000 रुपए ले लिए घूम रहे थे, उनको उपलब्ध भी नहीं था। वो स्थितियां भी थी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। पर एक जानकारी मैं अपनी दोस्त से जरूर करवाना चाहूंगा। जहां तक मेरी जानकारी है, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित खरीदी अगर जिले में होती है तो सीएमओ हेल्थ है, सीएमएचओ, या तो वो उसके लिए जिम्मेदार है, वो चेक पर सिग्नेचर करेंगे, पेमेंट देंगे, और यदि कोई हस्तक्षेप होगा तो कलेक्टर का हो सकता है कि उनको विश्वास में लेके वो करें। पर सहायक कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, इनका तो कोई रोल कहीं होता नहीं है। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये कैसे आरोप उन्होंने लगाया है जी। और सीधे सीधे या तो अपनी कोई नाराजगी है उसको दूर करने के लिए उन्होंने इस विषय को सामने रखा है। बहरहाल बिना तथ्य के कुछ भी समझ से परे है, उनको उचित जगह पर बात रखना चाहिए। और यदि उनके अपने कलेक्टर से नाराजगी ये उठा रहे हैं कि दोनों लोगों को देखिए, जब सरकार पे उंगली उठ रही है तो ऐसा क्या वो शिवराज वर्मा जी पे ऐसा क्या तमगा लगा हुआ है कि उनको नहीं हटाया जाए? अगर उंगली उठ रही है, बता रहे हैं परिवार तक मामला जा रहा है, तो आप दोनों लोगों को हटा के आपके पास आईएएस की कमी है क्या? दूसरा कलेक्टर भेज देते और जांच हो जाती। अगर जांच में शिवराज जी सही पाए जाते, शिवराज वर्मा जी, तो उनको वापस भेज देते। पहली बात तो ये है कि मिस्टर जांगड़ के लिए जी इस कारण से नहीं हटाया गया जी, वो सरकार अपना पक्ष देगी, ये बहुत सामान्य प्रक्रिया है। और विशेषकर नए आईएएस अफसर जो होते हैं वो मैदानी पोस्टिंग पर कलेक्टर बनने के पहले तक बहुत छोटा छोटा समय व्यतीत करते हैं, सहायक कलेक्टर के तौर पर, एसडीएम के तौर पर। वो सब उनके एक
कार्यशाला का ही वो तो हिस्सा होती है। नायब तहसीलदार से शुरू करते हैं उनको, फिर तहसीलदार, फिर डिप्टी कलेक्टर, फिर एसडीओ, फिर एडिशनल कलेक्टर, फिर तब कहीं जाके उनको कलेक्टर की जिम्मेवारी दी जाती है। मैं वही कह रहा हूँ, तो वो सामान्य स्थानांतरण भी होते हैं उनके जी, और उनको इन तमाम जिम्मेदारियों पर छोटे छोटे समयावधि व्यतीत करने के उपरांत फिर उनको जब एडिशनल कलेक्टर बनाया जाए, सीओ जिला पंचायत बनाया जाए और कलेक्टर बनाया जाए, जब वो स्थिति आती है तब ये माना जा सकता है कि भाई जल्दबाजी में ट्रांसफर कर दिया। चलिए, आप फिरोज जी बार बार सवाल जो उठा रहे हो ये कि दोनों लोगों का ट्रांसफर कर देना था। बिना तथ्य के इस तरह से क्या ये संभव है कि दो लोग आए और एक कहे कि एक एडिशनल कलेक्टर है साहब, अपने अधिकारी पे सीधे आरोप लगा रहे हो। तो बिना तथ्य के परीक्षण के सरकार कैसे दोनों पे कार्रवाई कर दे? फिर तो थानों में यही होने लगेगा, एक आवेदन लेके जाएगा और दोनों पे एफआईआर कर दो। ये न्याय का सिद्धांत नहीं है। उनकी बात तो समझा जाएगा, उचित जगह यदि बात रखेंगे तो। जी चलिए फिरोज जी। देखिए, जब आप जांच बिठाएंगे तो जब जांच बैठेगी तो जांच में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। टिप्पणी की है यहाँ सरकार ये संदेश दे रही है कि खूब लूटो, खूब खाओ, स्वर्णिम मध्य प्रदेश बनाओ। यानी किसी के ऊपर, जिसके ऊपर शिकायत आई है कि ये भ्रष्टाचार कर रहा था, उसकी आप जांच नहीं कराएंगे। क्यों नहीं कराएंगे जांच? जब वहां के विधायक भी कह चुके, जो पूर्व मंत्री हैं वो भी कह चुके कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, तो जांच क्यों नहीं कराई जाएगी सरकार की तरफ से? पहले इस बात की जानकारी चाहिए। आप क्या ये जनता को संदेश दे रहे हैं कि जनता का माल जो भी है लूट के ले जाए, जो शिकायत करेगा वो ही जाएगा अंदर, जो लूटने वाला अंदर नहीं जाएगा? ये तो अजीब एक सिद्धांत की आप बात कर रहे हैं। उचित फोरम पे बताएं। अरे आपकी अगर नजर में आ गया है मामला, तो उस नजर में मामला आने के बाद भी आपको ये कार्रवाई करनी चाहिए। विपक्ष कह चुका है इस मामले में कि आप इस पर कार्रवाई करिए, तो कार्रवाई होनी चाहिए। आप जांच बिठाइए ना, वो तथ्य रखेंगे अपने सामने, और नहीं रख पाएंगे तो वो आगे की कार्रवाई वो भुगतेंगे लोकेश जांगीड़ जी। लेकिन ये संदेश सरकार की ओर से, ये नैतिकता का सवाल है, सरकार की नैतिकता पे ये सवाल है कि ये संदेश जनता में नहीं जाना चाहिए कि आप लूटे और खाएं। इसलिए आप इसकी जांच कब तक बिठा देगी सरकार, इस बात की जानकारी दे दीजिए धैर्यवर्धन जी। चलिए धैर्यवर्धन जी, निश्चित तौर पे जो मैसेज गया है वो अलग बात है। भ्रष्टाचार का मैसेज पूरे प्रदेश में चला गया है, भले मीडिया के माध्यम से गया हो, आम लोगों के माध्यम से गया हो, प्रतिपक्ष के नेताओं के माध्यम से गया हो, लेकिन ये मैसेज गया है और ये गंभीर मामला है। और खासकर कोविड के समय, महामारी के समय, इन स्थितियों में जांच कब तक बिठा दी जाएगी, रिजल्ट कब तक आ जाएगा, परिणाम कब तक आ जाएगा? देखिए त्रिपाठी साहब, आम नागरिक भी यदि तथ्यों के साथ कोई शिकायत करता तो उस पर जांच होती है। उनके पास कोई तथ्य है तो वो प्रस्तुत करे, केवल आरोप लगाने से तो कुछ होगा नहीं। दूसरी बात, जिस आईएएस एसोसिएशन की फेसबुक ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में उन्होंने वह सब लिखा, उनको ग्रुप से किसने बाहर किया? किसी एक और आईएएस ने। तो इसका अर्थ हुआ कि बाकी के आईएएस अफसरान भी, तो एडमिन ही बाहर करेगा भाई, ये तो उनका अपना ग्रुप है। आप भी जानते हैं आईएएस आदमी नहीं रहता, अधिकारी रहता है, अधिकारी कहलाया जाता है। और इस स्थिति पे यूपीएससी क्लियर करके आईएएस बनने वाला ये सामान्य तौर पे सोशल मीडिया में नहीं डालेगा। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ त्रिपाठी साहब, मैं केवल इतनी से बात कर रहा हूँ कि उन्होंने अपने समकक्ष आईएएस अफसरों के, सीनियर अफसरों के ग्रुप में वह बात लिखी और उस बात से कुपित होकर उनको हटाने के लिए कहा गया कि आप इसको हटाइए। जब उन्होंने इसको नहीं हटाया तो उन्हीं के साथियों ने उनको ग्रुप से बाहर कर दिया। इसका अर्थ है कि ग्रुप में शामिल उनके मित्रों ने, उनके साथियों ने भी उनके उस आरोप को बहुत गंभीर नहीं माना है। इसलिए उनको पूरी गंभीरता से अपने विषय को रखना चाहिए, तभी आगे कोई बात होगी। अभी तो उन्हें शासन ने कदाचरण की श्रेणी में उनके सेक्शन को मानते हुए नोटिस दिया है, पहले उसका जवाब दें और चाहे तो जवाब में भी अपना पक्ष रख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम समाप्त करते हैं, लेकिन एक तुलसीदास जी की चौपाई है धैर्यवर्धन जी, समर्थ को नहीं दोष गोसाई। बस इतना ही कहूंगा मैं, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद धैर्यवर्धन जी आपका, फिरोज जी आपका, सारी हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। तो आईएएस लोकेश कुमार जांगीड़
अपना तबादला होने के बाद से ही सरकार से नाराज चल रहे हैं। ऐसे में उनकी जो चैट वायरल हुई है और उसमें बड़वानी कलेक्टर पर जो आरोप जड़ा गया है उसे लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं। लेकिन ये बात भी सच है कि आरोप गंभीर है, ऐसे में जरूरी है कि इसकी जांच होना चाहिए। वहीं किसी भी अधिकारी को ये बात भी ध्यान रखना चाहिए कि कौन सी बात कहां करनी है। वैसे भी भारतीय प्रशासनिक सेवा से जुड़े अधिकारी की अपनी एक मर्यादा होती है जिसके दायरे में रहकर ही उसे काम करना होता है, और शायद इसी के चलते आईएएस जांगड़ को सरकार से नोटिस ही मिला है। खैर, इन सब के बीच अब देखना यह है कि विपक्ष से पूरे मुद्दे को और कितना तूल देता है। इसी के साथ जनता के जवाब में इतना ही। नमस्कार।